सुकंठ सोहा जिदेव संघम हिमालयुद्धां विशालकन्धम् सुपेकणिजायलसोष्ठुमज्जम् तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयेरियाणं नमो ज्ञायाणं नमो लोये सवसाहोणम्। भव्य जीव तर जाते आपके चरणों में, भव्य जीव तर जाते आपके चरणों में। हे जिन देव प्रणाम आपके चरणों में, हे जिन देव प्रणाम आपके चरणों में। कंठ में तेरे सरस्वती माँ, कंठ में तेरे सरस्वती माँ। अधरों पर जिन भाषा है, जो भी उच्चरित हो वो मुख से ब्रह्म सूत्र हो जाता है। हे गुरु बंधु हे गुरु बंधु, हे गुरु जिष्णु, हे विशुद्ध भगवान आपके चरणों में। हे जिन देव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे जिन देव प्रणाम आपके चरणों में। मधुर मधुर सी गुरुवाणी माँ, मधुर मधुर सी गुरुवाणी माँ। बीणा सी गुंजन करती, जो भी सुनता श्रद्धा से वो बनता जिनवर लघुनंदन। हे गुरु पावन, हे गुरु पावन, हे गुरु ईश्वर, हे कृपालु भगवान आपके चरणों में। हे जिन देव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की। देवादिदेव 1008 श्री सुमति नाथ भगवान की। परम पूज्य गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज की। पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। श्रुत संवेगी महाश्रमण आदित्य सागर जी महाराज की।
3 कम 9 करोड़ महा मुनिराजों की। आचार्य भगवान हमेशा कहा करते थे, जन्म किस तारीख को हुआ है, ये तारीख याद रहे ना रहे तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन जन्म का उद्देश्य मत भूलना। जन्म इसलिए लिया है कि जन्म पुनः इस संसार में ना हो, इसलिए जन्म लिया गया है। लेकिन उस जन्म को सुधारने का काम आप कर रहे हैं कि नहीं, ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है। मैंने दिगंबर मुद्रा इसीलिए धारण की है कि मुझे जन्म पुनः लेना ना पड़े। एक नीति सुबह मैंने लिखी है, इस इंसान ने, हर इंसान जन्म लेता है फिर मर जाता है, लेकिन खास बात माँ एक होती है, जन्म से मरण की यात्रा में इस इंसान ने अच्छे काम कितने किए हैं। क्योंकि दुनिया उन इंसानों को ही दिल से याद किया करती है जो अच्छे काम करके चले जाते हैं। इसलिए आज से विचार कर लें, हम अपने जीवन में अच्छे ही काम करें, बुरे काम को स्थान ही ना दें। अब बात जन्म की सार्थकता की करता हूं। आप सब जन्म लिए ना, लिए हैं राजेश भैया, जन्म लिए हैं। आपने जन्म लेकर के अच्छा काम किया कि नहीं? फिर शादी कर ली, अच्छा काम किया कि बुरा? आपकी दृष्टि से आपने अच्छा किया, मेरी दृष्टि से संसार में ना फंसते तो और अच्छा काम होता। लेकिन एक अच्छा काम आपने बहुत अच्छा किया है, शादी करके ऐसी संतान को उत्पन्न किया जो जिन शासन की प्रभावना को चारों तरफ फैला रही है। उस मां को धन्यवाद है, उस पिता को धन्यवाद है जिसने अपने गर्भ से ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है जो जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं। आज मैं उनका उपकार चुकाना चाहता हूं। मेरी मां, मेरी बहन, मेरी भाई, मेरे पिता, जितने सगे संबंधी मेरे हैं, इन्होंने मुझे धर्म के संस्कार दिए हैं। नहीं तो आज मैं भी 2 बच्चों को गोद में लिए घूमता। उन्होंने कभी धर्म की मार्ग में रोकने का विचार ही नहीं किया। हालांकि पिताजी ने एक बार कोशिश की थी रोकने की, लेकिन उनका उद्देश्य मुझे आज समझ में आया है। अगर मैं उस जगह चला जाता तो मेरी हालत कुछ और होती, लेकिन उनके उद्देश्य, क्योंकि कहते हैं बड़े लोगों की सोच थोड़ी ऊंची होती है, आपकी सोच भी बहुत ऊंची है कि नहीं? तो बड़े लोगों की बात सुनना चाहिए। मैंने बात सुनी और घर आया और मुझे ज्ञान सागर जी महाराज का सानिध्य मिला, उपाध्याय ज्ञान सागर जी महाराज। उन्होंने मुझसे एक बात कही कि आप पहले पढ़ाई कर लीजिए, बैचलर डिग्री आपने कर ली है, अब मास्टर डिग्री और करिए। मैंने कहा मुझे तो मुनि बनना है। बोले अभी थोड़ा सा रुको और थोड़ा सा घूमो कि किसके पास आपकी योग्यता घटित होगी। और उन्होंने मुझे 2 नाम प्रेषित किए। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास जाना, एक अभी मुनि विशुद्ध सागर जी हैं, उनकी चर्या बहुत अच्छी है, उनके पास चले जाना। तो मैंने अपनी जो यात्रा थी थोड़ी विलंब कर दी और मैं रुक गया। कुछ समय बाद इंदौर पहुंच गए और इंदौर की यात्रा चलती रही। इंदौर में गुरुजी के दर्शन हुए 2007 में, लेकिन मेरा मन पढ़ाई की ओर था तो मैं 2 बार दर्शन करने जा पाया पूरे चातुर्मास में। यही इंदौर की बात कर रहा हूँ। एक धूप दशमी के दिन जब पूरे शहर में लोग घूमते हैं धूप चढ़ाने के लिए, तो मैं छत्रपति नगर पहुंचा था। तो वो गेट के पास और ये सिंहासन लगा हुआ है। मैंने दूर से नमस्कार किया और गुरुजी ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया। मैंने कहा इतनी दूर से देख लिया। उस दिन मन में थोड़ा सा अच्छा लगा, यार दूर से भी आशीर्वाद मिलता है। फिर अचानक इंदौर में
ब्याह हो गया, सब पता नहीं चला क्या हुआ। और 2009 में एक बहन विजयनगर में जो घर था वहाँ पर मंदिर में स्वाध्याय करती थी। स्वाध्याय करते करते मेरा मन में विचार आया कि दीदी ये कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं आप, कौन से आचार्य का है, बताइए जरा। तो दीदी ने प्रश्न किया कि आपको क्या करना, आप तो स्वाध्याय करिए। नहीं, मेरे को जानकारी लेना है, बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। तो दीदी ने कहा क्या दीक्षा लेना है क्या आपको? बोले हाँ, मन तो ऐसा ही है। तो मैंने कहा बताओ कौन है ये? तो मैं मिलना चाहता हूँ इनसे, तो आप चलोगे साथ में? तो हाँ बोले, हम भी चलेंगे साथ में। उस दिन का दिन है, उनके साथ हम गए और हम वापस नहीं आए। फिर कहते हैं ना कि गुरु से मिलने के लिए तड़पन होती है। गाड़ी में बैठो और कैसा लगता है टाइम की जल्दी निकल जाए, पहुंच जाए, दर्शन हो जाए। हमारे मन में भी रात भर नींद नहीं आई, ट्रेन में बैठे थे लेकिन नींद नहीं आई। हुआ क्या है, भावनाएं पहुंची हमारी और हम स्टेशन से उतरे ही थे। और हुआ क्या, अशोकनगर की घटना थी। जैसे ही हम स्टेशन से उतरे और गुरुजी सामने दिख गए, सामने साक्षात दर्शन हो गए। हमने कहा गुरुजी नमोस्तु। बोले अभी जाओ, मेरा मौन है, वहां मिलता हूं। फिर पहुंचे, एक घटना और घटी। सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, गेट खोला, एक व्यक्ति मुझे मिला। बोले भैया जय जिनेन्द्र, ये कपड़े टंगे हुए हैं और यहाँ पर बाजू में नहाने का स्थान है और शुद्धि कर लीजिएगा। और मैं ऊपर के माले पर पूजा करते हुए लोग वहाँ पूजा कर लेंगे साथ में। मैंने कहा यार, अनजान व्यक्ति और ऐसे बातें कर रहा है, जानता तो हूँ नहीं इसको मैं। मन में तो ये बातें आई, लेकिन एक मन में और बात आई, जिन गुरु के शिष्य इतने वात्सल्यमयी हैं तो गुरु में क्या वात्सल्य होगा। उन्होंने ये नहीं पूछा कि भैया कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्या प्रयोजन है आने का, कुछ नहीं। जैसे पूजा समाप्त हुई और बाद में लौट के आए तो फिर पूछते हैं भैया क्या? मैंने कहा दीक्षा लेने के परिणाम है, अभी व्रत लेने आया हूँ 2 वर्ष के लिए। बोले अब जाने का विचार मत करना, गुरुजी बहुत अच्छे हैं। और उनकी सलाह भी मिली कि यहाँ रह करके आपको बहुत आनंद आएगा, हम आपके साथ रहेंगे। वो व्यक्ति कौन था? आदित्य सागर जी महाराज। तब से हम इनके साथ ही हैं। कहते हैं कि लोग दिल में बहुत सारे लोगों की जगह होती है, लेकिन मैं कहता हूं मेरे पास 2 दिल हैं। एक में दिल में गुरुजी हैं, एक में आदित्य सागर जी हैं। तो उपकार तो बहुत लोगों का है। माँ, आज आपके संस्कार काम आए हैं कि आपका बेटा बहुत ऊंचाई पर है, क्योंकि ऊंचे लोग के साथ रहेंगे तो ऊंचे तो जाना ही है। मैं मान नहीं कर रहा हूं, मैं अभिमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहते हैं जो दिगंबर मुनियों के साथ रहेगा, उनकी पूजा आराधना करेगा, उनकी सेवा करेगा, उनके पुण्य का कोई तोड़ नहीं है। इसलिए जन्म की सार्थकता अतिशय भाई निखिल भैया, पीयूष जी, आप जितनी अवस्था में हैं, हम कहते हैं अपने मन में, वचन में, काय में गुरुओं के प्रति अवहेलना के भाव नहीं आना चाहिए। मेरे मन में बहुत पीड़ा होती है इस विषय में कि जब कोई गुरुओं का अपमान करता है, मेरा दिल दहल जाता है। कोटा में घटना हुई थी तो मेरे को मन में बहुत व्यथित हुआ था, लेकिन वो घटनाएं बीत गई। लेकिन आप सबको शिक्षा देना चाहता हूं, जन्म सबको मिला है ना, हम जन्म खराब करना नहीं चाहते। मरण उन लोगों का बिगड़ता है जो गुरुओं की अवहेलना करके जाते हैं, प्रभु की अवहेलना करके जाते हैं। आप सब भविष्य में दिगंबर मुनि बनेंगे,
या अंत समय बनेंगे, लेकिन बनने के परिणाम कब होंगे? जब ऐसे साधु भगवंतों की सेवा करोगे तब। बात इतनी है, जन्म की सार्थकता तभी होगी। आज माँ और पिताजी भाई संस्कार न देते और धर्म के मार्ग पर नहीं मोड़ते तो आज मैं यहां पर नहीं होता। एक बात कहता हूं, आपके जाने की लोग फरियाद करें तो अच्छा है कि बुरा? और जाने के बाद लोग आपको याद करें, अच्छा है कि बुरा? अगर आप गए हो और लोग फरियाद कर रहे हैं जाने की, आप जाने की, आप जन्म लिए और जैसे ही जन्म हुआ और लोग सोचे यार कहां से आ गया, जन्म ले लिया इसने, जल्दी जाए तो सही, लोग फरियाद कर रहे हैं ये चले जाए, तो आपका जीवन लेना बेकार है। और मरने के बाद लोग आपको याद कर रहे हैं कि यार अच्छा आदमी था, चला गया और लंबे समय तक जीना था इसको, तो उसका मतलब क्या निकला? आपने जन्म बहुत अच्छे से जिया है। इसलिए विचार कर लो वकील साहब, मनोज जी, कमल भाई, जीवन बहुत निकल चुका है, लक्ष्य एक ही रखना है। मेरे जीवन का लक्ष्य एक ही है, मुझे केवल जन्म मरण मिटाना है। मैं आराधना भी करता हूं, प्रभु की आराधना भी करता हूं, गुरुओं की आराधना भी करता हूं, केवल एक ही उद्देश्य, यश ख्याति की कोई चिंता नहीं है, वो तो अपने आप बढ़ेगी, कर्म का मल है। लेकिन जिस उद्देश्य में आया हूं यहां पर, वो उद्देश्य मैं पूर्ण करके जाऊंगा, पक्की बात है। आप सभी चाहते हैं कि आपका भी जन्म सार्थक हो, चाहते हैं? आज नियम लेके जरूर जाना। हम नियम देते नहीं किसी को, लेकिन लेके जाना। जो हम बात बोल रहे हैं उस नियम को लेना है। हमेशा बोलता हूं, पुनः बोल रहा हूं, व्हाट्सएप हो, आपके कानों में लोग बातें कर रहे हो, कैसी गुरुओं की निंदात्मक बातें हो रही हो, तो वो बात कभी सुनना नहीं, और व्हाट्सएप पे आ जाए उस ग्रुप को सबसे पहले डिलीट करना, ब्लॉक करना कि मैं इस ग्रुप में नहीं रहूंगा, क्योंकि संगति का असर पड़ता है। मल के ऊपर हाथ रखोगे तो गंध ही आएगी, सुगंध नहीं आएगी। और सुगंधित पुष्प पर हाथ रखोगे तो क्या होगा? सुगंधी तो आएगी। इसलिए सुगंधित पुष्पों के साथ रहो। जो निंदा करने वाले लोग हैं उनके पास कभी मत रहना, क्योंकि जन्म उनके कारण बिगड़ जाएगा, आपका मरण भी बिगड़ेगा। क्यों? सुनने वाले को भी दोष लगता है, अनुमोदना करने वाले को भी दोष लगता है, जो कृत कर रहा था उसका कहना ही क्या है? विचार करना। और कुछ बात कहता हूं कि उन परिणामों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे मोक्ष मार्ग में लगा दिया। किन परिणामों को? मैं अपने परिणामों को धन्यवाद देता हूं कि पंचम काल में, दुखिया काल में लोग अन्न के कीड़े बने हुए हैं, विषय भोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा मन यहां आ गया है। आप जैसी जीव तो मैं भी था, यहां आने का पुरुषार्थ भी करना पुण्य से ही होगा। आप चाहते हैं आप भी इस मार्ग पर आए? चाहते नहीं? नहीं चाहते? कौन नहीं चाहता कि समाधि मरण हो? समाधि मरण उसका होगा जो जन्म से लेके मरण तक अच्छे काम करेगा। इसलिए विचार कर लो। और सौभाग्य मानता हूं मैं अपना। कैसे? कैसे सौभाग्य? लगभग 2009 से 2025 कितने साल हो गए? 16 वर्ष हो गए हैं। जब मैं उठा हूं तो मैंने निर्गंत गुरुओं के दर्शन किए, सोया हूं तो निर्गंत गुरुओं के दर्शन किए। लोग क्या करते हैं, आंखें खुलते ही मेरी क्या होता है, रात में अगर 1 बजे भी उठता हूं, 12 बजे उठता हूं, तो मुझे निर्गंतों के दर्शन होते हैं, किसी और के नहीं। लोग
अपने मोबाइल पर स्टेटस देखते हैं सुबह सुबह उठ करके, क्या देखते हो आप लोग? तो जन्म किसका सार्थक है? जो दिगंबर मुनि बन के दिगंबर मुनियों के प्रति श्रद्धा रखेगा उसका जीवन भी सार्थक होगा। जो सावक, अगर सावक मार्ग में आया है, जैन कुल में आया है और गुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो आपका जीवन समझ लो जैसे एक कागज का पुष्प होता है, उसमें सेंट डाल दी जाती है, कुछ देर की सुगंध होती है लेकिन वो समाप्त हो जाती है। ऐसे ही दिगंबर मुनियों के प्रति जिनकी श्रद्धा नहीं है, क्योंकि पंचम काल में न भगवान है न सिद्ध भगवान है, आचार्य उपाध्याय साधु भगवान है, बस इन पर जिनकी श्रद्धा हो जाएगी निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा, जन्म सार्थक हो जाएगा। छठवें काल में जाने से बच जाओगे। इसलिए विचार करना, जन्म तो पर्याय का हुआ है। अब परमार्थ दृष्टि से बात करता हूं पीयूष भैया कि जिनका ये जन्मदिन मनाने आए हैं, किसका? ये पर्याय का जन्मदिन है। ऐसे जन्म अनादि काल से निकलते आ चुके हैं। एक बार ऐसा जन्मदिन मनाना कि जन्मदिन मनाना पड़े, ऐसी भावना मनाना आज कि पूज्य श्री आपका ये अंतिम जन्म हो। और भगवान से भावना भाना, जब जिनके पास आए हो उनसे भावना भाना कि प्रभु गुरु जी ये जन्म तो ले लिया है, अब आगे हमारा जन्म मरण मिट जाए, इस भावना से हम आपकी आराधना कर रहे हैं। उद्देश्य यही होना चाहिए, ये नहीं कि हमारा नाम गुरु जी लेंगे। बहुत सारे लोग अलग अलग नगर से आए हैं, उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है कि सबसे पहले हमारा नाम लिखा जाएगा गुरु जी की डायरी में? नहीं, सिद्ध सलाह पर नाम लिखवाने के लिए आए हैं अर्पित भाई, विकास भैया, बहुत सारे लोग हैं। अब बात समाप्त करता हूं और एक उपकार की बात करता हूं। जिन्होंने जन्म दिया उनका उपकार तो बहुत है, आशीर्वाद है उनके लिए कि उन्होंने मुझे यहां आने का मौका दिया। लेकिन सबसे बड़ा उपकार अगर किसी का है, किसका? जिन्होंने मुझे दीक्षा के योग्य समझा। ऐसे गुरु का बहुत उपकार है। अगर मुझे योग्य नहीं समझते तो आज मैं यहां पर आता कैसे? उन्होंने योग्य समझा और मुझे दीक्षा दी, उनका शब्दों से मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे पढ़ना लिखना सब कुछ सिखाया है, कैसे सोना है, कैसे भोजन करना है, कैसे लोगों से वार्तालाप करना है, ये सब बातें उन्होंने मुझे सिखाई हैं। हम साथ में रहे हैं, सब सीखा है हम लोगों ने। क्यों गुरुजी? स्वामी जी क्या नहीं सिखाया गुरुजी ने? यहां तक कि थाली से ग्रास कैसे उठाना है, कौन सी सामग्री कैसे हटानी है, वो तक सिखलाया है। व्यक्ति को आपकी चर्या के विरुद्ध काम ना दिख जाए, वो गुरुजी ने सिखाया है। गुरुजी एक बात बोलते थे, आपसे प्रभावना हो ना हो लेकिन अप्रभावना नहीं होनी चाहिए। ये बात गुरुजी की हमेशा रहती है। तो उनका अनंत उपकार है कि उन्होंने हमारे लिए योग समझा और हमारे जीवन को, हमारे जन्म को सार्थकता की ओर मोड़ दिया। ये उपकार उनका कब चुकेगा, ये बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं। जब तक मैं सिद्ध नहीं बनता हूं तब तक उनके उपकार को नहीं चुका पाऊंगा। इसी भावना के साथ यहाँ से प्रत्यक्ष रूप में गुरुजी यहाँ पर नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप में उनके लिए मन से, वचन से, काय से, कृत कर्त अनुमुना से कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी जी, विगत वर्षों में आपके साथ रहते रहते बहुत समय हो गया है। अज्ञानी हूं, भावुक भी हूं, तो मेरे द्वारा कुछ गलतियां हुई हूं। इन 15 वर्ष में रहते रहते ब्रह्मचारी अवस्था से लेके अभी तक की जो भी मुझसे त्रुटियां हुई हूं क्षमा करें और आगे वो गलतियां मुझसे ना हो, इसका मैं विचार कर चुका हूं कि आपको मेरे द्वारा कोई भी गलतियां सामने नहीं दिखेंगी। बिल्कुल तैयार हूं उस लिए। सहज सागर जी महाराज, हम आपसे कुछ ऊंचा बोल दिए हो तो क्षमा कर दीजिएगा। आराध सागर जी महाराज, विगत 1 महीने से आप हमारे साथ हैं और पहले भी संग में रहे हैं 12 वर्ष तक लगभग, उस समय भी आपसे अगर कुछ बोल दिया हो तो क्षमा कर दीजिएगा। चुल्लक महाराज जी, आपसे कुछ बोल दिया हो
विगत 1 साल में और ब्रह्मचारी अवस्था में ही साथ में रहे हैं, तो हमारी तरफ से उत्तम क्षमा है। हम भी आपको क्षमा करते हैं, कोई विकल्प नहीं करना, हम सब साथ में हैं। और अंतिम बात कहता हूँ कि हमारे संघ को किसी की नज़र ना लगे और ये संघ उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसे ही संघ का अनुशासन चलता रहे, लोग इनके कारण खुश रहें और लोगों के कारण ये गुरु भी खुश रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। शेष आगे विचार करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की।